ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 22 फरवरी से 26 फरवरी तक लगे एक्सपो में अंबिका धातु लिमिटेड उत्पादों की एलिक्रामा 2025 में शानदार प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अंबिका समूह के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल प्रदर्शनी एलिक्रामा 2025 में अपने उत्पादों को लेकर एक शानदार प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। 22 से 26 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश के सभी प्रमुख इलेक्ट्रिकल उत्पादों की प्रदर्शनी भव्य रूप में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर कैपकॉन के प्रमुख मदन मोहन फुमरा ने अपने विचार व्यक्त किए और पावर सेक्टर प्रगति का उल्लेख किया। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। Saying that I am very happy and that Ambika has invited me here for inaugurating their stall. And so far as this Elecrama, it's a very good for interacting with the peoples, and it's help us to know about the upcoming technologies and build our personal relations. And so far as the Capcom is concerned, we have in this industry from 1993. So almost you could say almost more than 2 decades, or we are approaching the 3 decades. And time to time we have upgraded ourselves. We have just started our factory with a very small area like 10,000 square foot. And today we are having our plant at Calcutta, 4 lakh square feet. And we are in this industry, we are now manufacturing these conductors, cables, and special type of conductors like STLS, AL59. And we are bringing some more items related to our power and transmission industry. So far, you see this recent budget in which comes the Modi ji has sanctioned 11 lakhs crores only in the infrastructures, and the transmission lines is coming till 2027, 1,76,000 circuit kilometers, new transmission lines. And you see in the Rajasthan, then you see at this Tamil Nadu, there are use upcoming this solar power and solar power is a cheaper power, so we need to distribute this power through transmission, then subsequent it comes till to the consumer through distributions. इलेक्ट्रामा प्लेटफॉर्म अगर नहीं हो तो मुझे लगता है कि इंडिया पावर सेक्टर अधूरा हो जाएगा, अधूरा दिखेगा। तो वी आर थैंकफुल फॉर द इलेक्ट्रामा, द कमिटी एंड एवरीबॉडी दैट वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, और हर बार नया जो होता है और बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से होता है। जैसे मदन मोहन जी ने कहा कि एक नए सप्लायर्स के लिए भी मौका है, साथ साथ में पुराने सप्लायर्स के लिए भी मौका है टू मीट एंड ग्रीट। सब एक दूसरे से मिलते हैं और नई बिजनेस के बारे में बात होती है, नए डेवलपमेंट्स के ऊपर में डिस्कशंस होती है। काफ़ी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं जिनसे मुलाकात होती है, जो बहुत लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रामा। जैसे मैंने कहा कि इंडियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से इलेक्ट्रामा के बिना अधूरा हो गया, दोनों की एक फ्यूजन हो गई है। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं डबल इंजन सरकार जैसे है, तो वो तो सच्चाई है कि अगर गवर्नेंस अच्छी है तो इट विल ऑब्वियसली एक्सेलरेट द ग्रोथ स्टोरी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है और आगे आई थिंक मुझे याद है कि मैं 98-99 में जब अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे बोला गया था कि यू आर ज्वाइनिंग द गोल्डन टाइम ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया, एंड आई बिलीव दैट वाज बिकॉज उस समय से अभी की ट्रैवल जर्नी में हमारी काफ़ी ग्रोथ हुई है। बट मैं अभी नए जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि वो स्टोरी अभी भी ऑन है और ज़्यादा जोर के एक्सलेशन से ऑन है। तो द गोल्डन टाइम इज स्टिल ऑन एंड देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ एंड वी विल फाइंड अ ह्यूज ग्रोथ। इंडिया इज ग्रोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत बढ़िया है, एंड सारे यूथ को मैं ये कहूँगा कि उनको ज़्यादा फोकस अपने कंट्री में करना चाहिए। यहाँ काफ़ी काम है। मेरे को ये भी लगता है कि देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया भी है और इंडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो भी बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में आ रहा है और आएगा आने वाले कुछ सालों में। तो इंडिया विल ग्रो, नो वन कैन नॉट स्टॉप। एनबीसी न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।